नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मेकर गौतम पर। फ्रेंड्स, यह लेक्चर 7 है। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर पहले से अपलोड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप पीछे के देख लेंगे जो लेक्चर है, उससे आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 जो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। 3 तक हम लोगों ने लेक्चर 6 में सॉल्व कर लिया है। तो आज हम लोग चौथा नंबर से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। अ 2x2 मैट्रिक्स, जहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट इस प्रकार डिफाइंड होगा। ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये आपका इसी फॉर्मूला पर आपको बिठाकर आपको 2x2 का मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैट्रिक्स देखें 2x2 का है। इसका मतलब है आई का वैल्यू मैक्सिमम 2 तक जाएगा, उसी प्रकार जे का भी वैल्यू 2 तक जाएगा, मतलब 1 से लेकर 2 तक। तो आप आई का मतलब हुआ है रो और जे का मतलब हुआ कॉलम। तो कौन से कॉलम में होगा, आइए अगर हम लोग ए 1 1 करें तो क्या निकलेगा इसका एलिमेंट। तो ये पहले जो होता है ये आई का वैल्यू होता है, ठीक है, और ये दूसरे नंबर का जो होता है वो जे का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर आई का वैल्यू 1 है और जे का भी वैल्यू 1 है, और इस फॉर्मूला पर आपको पुट करना है। तो वहाँ पर क्या है, आई का वैल्यू कितना है 1, और जे का वैल्यू कितना है 1, और इस पर स्क्वायर है और बटे में 2 है। तो आप इसे तोड़ेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 और 1 2 हो जाएगा और नीचे 2 है। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 2, तो इक्वल कितना हो गया 2। अब हम लोग निकालना है 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 2 है, ठीक है। अब सेम इस फॉर्मूला पर आपको बिठाते जाना है और आंसर फाइंड करना है। 2x2 का मैट्रिक्स का मतलब क्या है, 2 रो 2 कॉलम होगा। तो आप फॉर्मूला में जब बिठाएंगे आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर आप 2 बिठाएंगे, स्क्वायर बाय 2। जब इसे आप ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और नीचे 2, ठीक है। इसका मतलब होता है पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स पहला रो में हो गया है। अब दूसरा रो में हम लोगों को निकालना है। तो आइए क्या करेंगे हम लोग, अब दूसरा रो में मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, ठीक है। तो सेम अब आई का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 2 और जे का वैल्यू हो गया 1। फ्रेंड्स, हो सकता है यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि आखिर मैंने यहाँ पर ए का वैल्यू 2 और 1 ही क्यों लिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर देखिए 2x2 का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो 2 कॉलम है। तो फ्रेंड्स, इसके आधार पर ही मैंने यहाँ पर लिया सारे एलिमेंट्स। आखिर मैंने कैसे A11 लिया, A12 लिया और यहाँ पर A21 लिया। तो आखिर मैं कैसे ले रहा हूँ, आइए हम लोग जानते हैं। तो पहले फ्रेंड्स इसको देखिए, ये कौन से रो में है, पहले देखिए ये कितने बाय कितने का ऑर्डर है, 2x2 का है मैट्रिक्स है। 2x2 का मतलब क्या, 2 रो 2 कॉलम, तो 1 रो 2 रो, उसी प्रकार 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2x2 लिख दिया। अब यहाँ ज़रा देखें ये ए कौन से स्थान पर है, तो पहला रो इसीलिए 1 लिखा, और पहला कॉलम इसीलिए, तो ये A11 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, पहला रो, ठीक है, और दूसरा कॉलम, चूँकि पहला कॉलम ये है तो ये दूसरा कॉलम हुआ, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर देखिए 1 2 लिया दूसरा कॉलम, और यहाँ पर A11 लिया, सेम जैसे है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, दूसरा रो,
तो 2 और पहला कॉलम तो 1 हुआ। उसी प्रकार ये दूसरा रो 2 और दूसरा कॉलम 2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने A21 क्यों लिया, क्योंकि अब हमें दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट निकालना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो I के स्थान पर क्या हो गया 2 और J के स्थान पर हो गया 1। इसका स्क्वायर कीजिए और बटे 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपको 9/2। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर देखिए A21 निकाल लिया, यहाँ पर है ना A21। अब यहाँ पर हमें निकालना है A22। ठीक है। तो यहाँ पर I का वैल्यू 2 है और J का वैल्यू भी 2 है और इसका स्क्वायर है, ये फॉर्मूला में दिया गया है। तो आप इसे तोड़िए, ये दोनों को आप जोड़ेंगे 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा और नीचे ऑलरेडी 2 है तो आएगा कितना 8। ठीक है। तो आप देख रहे हैं, तो आपका जो 2/2 का मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, आइए देखते हैं। इसका मतलब मैट्रिक्स जो होगा, जो आपका आंसर निकलेगा वो होगा, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A11 के स्थान पर कितना आया 2। सेम इस आधार पर बैठाना है तो 2। अब क्या देखना है A12, तो A12 कितना है 9/2। अब कितना देखना है A21, तो A21 कितना आया 9/2। तो यहाँ पर आपको 9/2 देना है और A22 कितना आया आपका 8। तो ये आपका आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का, यानी कि 4 नंबर का 1 का सॉल्यूशन है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें दिया गया है कि A जो है वो कोई मैट्रिक्स है और वो कैसे बोल रहा है, वो 2/2 का मैट्रिक्स है। 2/2 का मतलब क्या है, 2 कॉलम 2 रो, है ना। तो इससे आप क्या कहेंगे 2/2 का मैट्रिक्स। कैसे, 1 रो 2 रो, तो पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अब आइए हम लोग इस एलिमेंट को समझते हैं। ये एलिमेंट्स कौन से स्थान पर है, तो देखिए ये एलिमेंट्स यहाँ पर देखिए, पहला रो और दूसरा कॉलम कहाँ पर कट रहा है, ज़रा आप देखिए यहाँ पर। तो ये क्या हो गया A11। उसी प्रकार ये देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर कट रहा है, मतलब पहला रो तो पहले रो लिखना, दूसरा कॉलम तो 2। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा रो पहला कॉलम यहाँ कट रहा है, मतलब दूसरा रो पहला कॉलम। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 2 2। तो इसी आधार पर आपको निकालना है। तो आपको पहला फाइंड क्या करना है, पहला फाइंड करना है आपको यहाँ पर। तो सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, पहले क्या है A11, तो A11 तो क्या होगा, I का वैल्यू भी 1 है और J का भी वैल्यू 1 है, तो आपका वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर आंसर 1। उसी प्रकार अब क्या निकालना है A12, है ना। तो I का वैल्यू कितना है 1 और J का वैल्यू है 2, तो इसका वैल्यू 1/2 हो गया। अब आपको क्या निकालना है वो देखिए, अब निकालना है आपको यहाँ से देखिए A21, है ना। तो A21 इसी प्रकार आपको सब सॉल्यूशन करना है। तो 2, I का वैल्यू 2 और ये 1, तो क्या आ गया 2। क्योंकि मैं ये कैसे ले रहा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है अगर AI/J हो तो इसी फॉर्मूला के आधार पर आप सारे को बिठाना है। तो यहाँ पर अब हमें क्या फाइंड करना है A22, तो क्या हो जाएगा I का वैल्यू भी 2, J का भी वैल्यू 2, तो क्या आएगा 1। अब जो आपका मैट्रिक्स होगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइए तो ये आपको मैट्रिक्स में फिट करना है। तो ये हो जाएगा आपका, पहले का लिखा जाएगा, पहला लिखा जाएगा यहाँ पर देखिए A11, तो A11 का आंसर कितना आया 1, तो आपका यहाँ 1 हो गया। उसके बाद कौन सा लिखा जाएगा A12, तो A12 यहाँ पर कितना है 1/2, तो ये 1/2 देना है। अब आपको क्या फाइंड करना है A21 कितना है 2, तो यहाँ पर 2 दीजिए। और उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये A22 का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर 1, तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग 4 नंबर का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या कहता है कि AIJ = I +
2j का स्क्वायर और बाय में 2। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए आपको ये 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सेम आपको पहले क्या निकालना है, a11। तो आप देखिए i के स्थान पर क्या है 1 +2 है तो +2, और j के स्थान पर क्या है यहाँ पर देखिए 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 है ना, और वहाँ पर ऊपर में स्क्वायर है बटे में 2। तो इसे सॉल्व कीजिए। जब उसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और ये 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2। ये हो गया a11 का वैल्यू। अब आपको निकालना है a12 का वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, i के स्थान पर 1 और 2j है तो 2 पहले से है और j का वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर कीजिए बटे में 2। तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और +1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और नीचे में 2। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है a21। तो सेम आप बिठाते चलेंगे, ठीक है। 2 × 1 का ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 और बाय 2, तो क्या हो जाएगा 8। अब आपको क्या निकालना है a22। तो सेम 2 × 2/2, यहाँ पे ये स्क्वायर है जो फॉर्मूला है पहले जो दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और +2 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा 36 और नीचे 2, तो आ जाएगा कितना 18। अब इस वैल्यू को आपको फिट करना है मैट्रिक्स में और आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसके आधार पर आपका आंसर क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। a11 कितना है, पहले ये लिखना है 9/2, और a12 कितना है 25/2, और a21 कितना है 8, तो 8 दीजिए, और a22 कितना है 18, तो आप यहाँ पर 18 देंगे। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन का सारे सॉल्यूशन हो गया। तो आप फ्रेंड्स एक बार इसे ज़रूर दोबारा देखेंगे, अगर समझने में कहीं परेशानी हो तो इसे आप समझकर एक बार अपने से बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कहता है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है 3/4 का, हुज एलिमेंट्स आर गिवन। इसका एलिमेंट्स दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। इसी डाटा पर बिठाकर आपको 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आइए, ऐसे आपने पीछे अभी जस्ट सीखा है वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो मैट्रिक्स बनेगा वो है 3/4 का। इसका मतलब i का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा कितना 3 तक, 1 2 3, और j का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4 तक, 1 2 3 4। आप सोचेंगे भला ये मैंने कैसे लिखा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 3/4 और पहले वाला जो है वो रो कहलाता है, आप इसे i भी कह सकते हैं, और दूसरा वाला कॉलम कहलाता है, तो आप इसे j भी कह सकते हैं। तो i का वैल्यू कहाँ तक जाएगा 3 तक जाएगा, चूँकि यहाँ 3 है, और j का वैल्यू कहाँ तक जाएगा 4 तक। तो जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा आइए देखते हैं। वो मैट्रिक्स होगा 3/4। इसका मतलब है 3 रो 4 कॉलम, 1 2 3 और 4। तो फ्रेंड्स देखिए ये पहला रो हो गया 4 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। अब आप लिख दीजिए तो मैट्रिक्स इसी प्रकार का होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। तो यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कितना है 3/4 का ऑर्डर आपको मिल रहा है। अब आप इसे नाम देंगे, मतलब पहला रो पहला कॉलम, तो क्या लिखेंगे 1 1। तो फ्रेंड्स ये पहला रो पहला कॉलम हो गया। उसी प्रकार ये पहला रो और ये दूसरा कॉलम, उसी प्रकार ये देखिए पहला रो और ये तीसरा कॉलम। सेम यहाँ पर करना है पहला रो और चौथा कॉलम। अब आप फ्रेंड जब ऐसे लिख लेंगे तो अब आपको आसानी होगा लिखने के लिए। आप क्या करना है, सिर्फ आगे वाला बदलना है, पीछे का सेम लिखना है। जैसे यहाँ आगे 1 है
तो यहाँ पर क्या होगा 2, और पीछे 1 1 ही देते चलना है। उस पर यहाँ पर 2 है तो यहाँ क्या होगा 3, और यहाँ पर 1। सेम अब यहाँ पर कीजिए, आगे क्या है 1, तो अब क्या होगा 2, पीछे सेम देते जाना है। तो यहाँ 2 है, अब यहाँ क्या होगा 3, और यहाँ पर सेम आपको करते जाना है। अब सेम यहाँ पर देखिए क्या होगा 2 3, उसी प्रकार क्या होगा 3 3, पीछे नहीं बदलना है, बस आगे बदलते जाना है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 4, और यहाँ पर क्या होगा 3 4। तो फ्रेंड्स ये आपका मैट्रिक्स है और इसी के आधार पर आपको निकलना है। अब आपको फॉर्मूला के आधार पर क्या दिया हुआ था वो देखिए। तो यहाँ पर आप देखें इसी डाटा पर आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्या है A11, तो आप क्या लेंगे A11, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पर बैठाएंगे, क्या है 1/2, और मोड में क्या है वो देखिए। मोड में आप जब देखेंगे तो वो है -3i, है ना। तो i के स्थान पर क्या है, यहाँ पर गुना दे दीजिए, गुना का चिन्ह। i का वैल्यू कितना है 1, तो 1, और प्लस है तो प्लस दीजिए। j का वैल्यू कितना है 1, तो 1 दीजिए। तो फ्रेंड्स इसे मॉडुलस बोला जाता है, और मॉडुलस के अंदर में वो संख्या प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लेकिन वो बाहर जब निकलेगा वो प्लस निकलेगा। तो अब इसे आप सॉल्व करिए 1/2, ठीक है। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -3, और यहाँ पर क्या है +1। तो अब क्या करेंगे वो देखिए, 1/2 करेंगे, 1/2। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा वो देखते चलिए। -3 में से जब +1 करेंगे तो -2 बचेगा यहाँ पर, है ना। और बाहर अब क्या है 1/2 बाहर में है, वो निकाल दीजिए। मैंने क्या बताया कि मॉडुलस में कोई भी संख्या माइनस में हो या प्लस में, लेकिन वो बाहर निकलेगा तो हमेशा प्लस होगा। इसे बाहर निकालिए तो क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, आपका क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका A11 हो गया आपका 1। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब यहाँ से देखिए, अब आपको फाइंड करना है A12। इसी प्रकार करके आपको सारे निकालना है, तब आपका मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो अब दूसरा क्या होगा वो देखिए A12, इसे भी आप सेम बैठाइए उसी फॉर्मूला पर। क्या है 1/2 -3, i के स्थान पर यहाँ क्या है 1, प्लस, और j के स्थान पर यहाँ पर क्या है 2। अब इसे सॉल्व कीजिए तो क्या होगा 1/2, यहाँ पर -3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब क्या निकलेगा वो देखिए, यहाँ पर निकलेगा 1/2, -3 + 2, तो -1 बचता मोड में, बाहर निकलता तो 1 हो जाता। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2। तो A12 क्या हो गया आपका 1/2। अब आपको क्या निकालना है वो देखिए, अब आपको निकालना है A13, ठीक है। तो चलिए देखते हैं A13। तो अब आपको निकालना है, तो यहाँ पर क्या है 1/2, जो डेटा दिया हुआ है उसी के आधार पर चलना है। माइनस है 3i, i के स्थान पर यहाँ पर क्या है 1, तो 1 देना है, प्लस, और j के स्थान पर क्या है 3, तो 3 देना है। अब इसे सॉल्व करना है 1/2। अब यहाँ पर देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और यहाँ +3, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2, और मोड के अंदर 0, तो 0 जब भी निकालेंगे तो वो 0 ही निकलेगा, और इस प्रकार आपका 0 हो गया, मतलब A13 आपका 0 हो गया। तो इसी प्रकार फाइन आप जो है फ्रेंड, इसी प्रकार अब आपको क्या निकालना है A21, और सेम इस डेटा पर आपको बिठाना है। अब जब इस प्रकार बिठाकर आप निकालेंगे तो सारे आप निकाल लेंगे, तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो इस प्रकार होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार आप चौथा क्या निकालेंगे A14, सेम आप बिठाएंगे 1/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या था -3 इंटू i के स्थान पर 1 है, 1 दीजिए, और यहाँ पर क्या है 4, तो 4 है। अब इसे आप सॉल्व कीजिए 1/2 -3 + 4, 4, तो क्या निकलता है वो देखिए 1/2 -3 में +4 करेंगे तो मोड के अंदर 1 होगा, और बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1/2। तो फ्रेंड्स आपने देखा A14 कितना कितना निकला हुआ है। तो इसी प्रकार आपको 1-2 और बता देता हूँ, उसके बाद मैं मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दूँगा और आप लोग प्रैक्टिस करके एक बार देखेंगे कि कैसे निकला है। अब फ्रेंड्स हम लोगों को निकालना है A21, तो मैं 1-2 इसमें बता देता हूँ, उसके बाद आप ये सारे निकाल लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर आप सेम उसी डेटा में आप फिट करेंगे 1/2, यहाँ पर क्या था -3 इंटू i का स्थान पर अब क्या हो गया 2, तो 2 दें, प्लस j का स्थान पर क्या है 1, ठीक है 1 देना है। तो फ्रेंड्स आप इसे सिर्फ आप रूल समझ लीजिए इसका मेथड, और आप अपने से सॉल्व कर लें।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -6 + 1 है ना। अब क्या करना है वो देखिए, इधर 1/2 है, 2 रहने दीजिए। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 बचता है, तो 1/2 और जब भी मोड से बाहर निकलेगा तो वो 5 हो जाएगा, तो आपका क्या निकलेगा 5/2। इसी प्रकार आप A22 का निकाल लेंगे। तो फ्रेंड इसी प्रकार आप करके आगे आपको प्रोसेस बढ़ते जाना है और इस प्रकार जो आपको मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो यह होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जब आप इसी प्रकार का मेथड का रूल का पालन करते हुए आप निकालेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा जो इसका आंसर है। फ्रेंड्स मैंने थोड़ा कुछ आपको बताया है और जो बाकी बचा हुआ है तो वो आप इसी रूल पर आपको निकालना है, इसी मेथड पर आपको निकाल कर आपको ट्राई करना है कि क्या आप भी ये निकाल पाते हैं। और अगर आपको निकालने में थोड़ा परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करने में मदद करूँगा। तो फ्रेंड्स ये इसका सॉल्यूशन हुआ। इसी प्रकार आप 5 का 2 भी निकाल सकते हैं। ट्राई करेंगे, प्रयास करने में क्या जाता है, ज़रूर प्रयास करेंगे और अगर नहीं बनता है तो मैं दोबारा आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तो इसे आप रिवीजन ज़रूर करेंगे ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।